if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! स्वागत है आपका रेडियो उड़ान में। मैं हूं आपकी आज सोनाक्षी और आ गई हूं मैं वापस गपशप करने आप लोगों के साथ कुछ नई वेब सीरीज और मूवीज का रिव्यू लेकर। और उससे पहले कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर में सुरक्षित होंगे। ये जो कोविड की वेव आई थी, सेकेंड वेव, हम उसका अच्छे से सामना कर रहे हैं और थर्ड वेव का भी जैसे साइंटिस्ट और बाकी लोगों ने आकलन किया है कि आने को है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है और वैक्सीनेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को और अपने लिए लगवाना है और लोगों को प्रोत्साहन करना है, लोगों को इनकरेज करना है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मिथ हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि ये वैक्सीन बहुत हार्म कर रही है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो होगा तब देखा जाएगा। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम सबको अपनी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए और बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम जितना वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवा पाएंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे देश के लिए बेहतर होगा। आई होप सब लोग न्यूज़ देखते हैं, ये तो सभी को पता है ना। तो एनीवे, ये कोविड का थोड़ा सा कम करते हैं और बात करते हैं मेरे बर्थडे मंथ पर, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है और इस बर्थडे मंथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हर बार ही होती हूँ मैं, अपने बर्थडेज पर हमेशा खुश रहती हूँ और उस दिन को मैं फुल ऑन एंजॉय करना चाहती हूँ। और इस बार मेरा है कि मैं पूरा मंथ एंजॉय करूँ और बड़ा काम रहूँ, शांत रहूँ, पेशेंस से काम करूँ। और तो मुझे लगता है कि जो मेरे जैसे 1981 टू 1996 बॉर्न वाले जो लोग हैं ना, वो बड़े ही विचित्र और अपने आप को प्राउड फील ज़रूर करते हैं कि हम इस जनरेशन से हैं जो सब कुछ एंजॉय कर चुके हैं। वो समय भी था जब बिना इंटरनेट और टीवी के और लिमिटेड कार्टून का जो एक टाइम पीरियड था, हमने वो देखा। हमारे होमवर्क्स डिफरेंट होते थे, हम क्राफ्ट्स करते थे और हम दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के साथ खेलते थे, जो अभी मिसिंग है। जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उनके साथ ये मिसिंग है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं। कुछ अब हो गया है लॉकडाउन की वजह से उन बेचारों को ये सब फेस करना पड़ रहा है, और कुछ वो खुद से भी यही एंजॉय करते हैं। पहले के जो घर थे वो खुले हुआ करते थे, हम रोड पे खेल रहे हैं, हम गार्डन्स में खेल रहे हैं, बट अभी ना वो माहौल रहा है और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि बच्चे ऐसे ही खुले में जाके खेलने लग जाएं। तो बड़ा चेंज हो गया है एनवायरनमेंट और बहुत लकी हूँ मैं कि मैंने वो जनरेशन में जन्म लिया और वो फेज़ भी इंजॉय किया अपनी ज़िंदगी का, जो शायद आने वाली जनरेशन फेस ना करे, फील ना कर पाए और एंजॉय ना कर पाए। बट हाँ, उनका अपना एंजॉयमेंट का टाइम होगा, वो शायद इसी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जो हम करते थे वो बहुत डिफरेंट था और ये लोग जो करते हैं, जो जनरेशन जेड एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है। बट हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ 90s में बॉर्न होकर। अपने इस बर्थडे में आई होप आप सब भी 90s एंड 80s वाले बड़े खुश होंगे कि हमने उसमें जन्म लिया और बड़े मज़े किए हैं हमने अपने बचपन में। बड़ी सारी यादें हैं हमारे साथ जो हमने बिताई हैं अपने कज़न्स के साथ, और ऊट पटांग खेल खेलते थे, ऊट पटांग गेम्स खेलते थे। मैं तो पता नहीं कौन कौन से गेम्स बना के हम लोग कज़न्स के साथ खेलते थे, क्योंकि मेरे कज़न्स छोटे छोटे थे और मैं थोड़ी उनसे बड़ी थी, तो हम पता नहीं क्या क्या गेम्स खेलते थे। मुझे नाम भी बताने में शायद अजीब लगे, बट हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे। हम पिट्ठू खेलते थे, हम गैलरी खेलते थे, एक सेकम ताड़ी भी खेलते थे। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं। वो एक गेम था कि
और जो एक डैनर होता था उसके पास होती थी बॉल, और उस बॉल को जो बाकी बच्चे भाग रहे हैं उनमें से किसी को मारनी होती थी। ओ, और जिसको पड़ती थी, भाई साहब भयंकर वाला सूज जाता था वो अंग। और जो इधर उधर भागते थे सब, मतलब ऐसे ऐसे गेम्स खेले हैं ना ऊट पटांग वाले, जो अब शायद इस जनरेशन के लोग तो शायद इन्होंने सुना भी नहीं होगा कि ऐसे भी कोई गेम्स होते थे। हम लोग रोड्स पे खेलते थे, पार्क्स में खेलते थे, और कुछ भी खेलते थे, हमें कुछ भी मिल जाता था हम उससे रिलेटेड गेम खेलते थे। बट आजकल के बच्चे थोड़े फैंसी हैं, उनको PS4 पर गेम्स खेलने हैं, उनको फ़ोन्स पर गेम खेलने हैं, और अगर उन्हें आउटडोर गेम्स भी खेलने हैं तो भी वो बड़े ही एक्सपेंसिव गेम्स उठाते हैं खेलने के लिए। तो बड़ा डिफरेंट था। बट आई होप जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो भी अपने बचपन को बहुत इंजॉय करे। बट हाँ, इसके साथ हम लोग वो लास्ट जनरेशन है जो अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आज नहीं किया तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो कुछ भी पास ऑन नहीं कर पाएंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। एक अच्छी हवा, एक शुद्ध पानी, एक अच्छा नेचर, ये हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उन लोगों को। जैसे कि अभी मैंने कुछ जगह रीड किया था अभी एक आर्टिकल में कि ये जो साइक्लोन आया था अभी मुंबई में, उसने 62,000 kg का जो गार्बेज है, जो प्लास्टिक और ये सब लोग बाग समुद्र किनारे पर बीचेस पे डालते हैं, समुद्र में चला जाता है, वो सब वापस फेंक दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि नेचर खुद से अपने आप को रिवाइव कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं। बट हमें कोशिश करना है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बेटर एनवायरनमेंट दें। तो आप कर सकते हैं इस सीज़न में, इस टाइम पर आप लोग कर सकते हैं कि प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स लगाने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा कुछ है नहीं। एक तो नर्सरी हर शहर में बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत एक्सपेंसिव पौधे लगाइए, बहुत सस्ते पौधे लगा सकते हैं। और मैं आपको एक टिप दूँ, मैंने तो ना सच में बता रही हूँ, मैंने अपने घर पे क्या किया हुआ है, जो हम जामुन खाते हैं, हम अनार खाते हैं, हम कुछ भी जो खाते हैं ना, आम खाते हैं, आप उसको बस अपने गमले में डाल दीजिए। आई गारंटेड वो पौधे बन के निकलते हैं। अरे ठीक है, वो आपको फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप छोटे अगर गमले में लगाओगे तो ऑब्वियसली वो फल तो नहीं दे पाएंगे आपको ये पौधे, बट आपको हरियाली दे देंगे, आपको ऑक्सीजन दे देंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी और ये बिल्कुल भी केयर नहीं मांगते। ये वो पौधे हैं, मतलब आपको ये नहीं कि इनकी गुड़ाई करनी है, कि आपको इनको खाद डालनी है, कि आपने इनको पानी नहीं दिया तो ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप पानी टाइम टू टाइम दे सकते हैं, बट इसके साथ आपको इनके ऊपर केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप प्लांट लवर हैं तो आप प्लीज़ प्लांट्स खरीदिए। बहुत सस्ते पौधे आते हैं, फूल के भी बहुत सस्ते आते हैं, 30 रुपये 40 रुपये का एक पौधा आ जाता है। और वो नर्सरी टू नर्सरी डिपेंड करता है आपके शहर में क्या मिल रहा है, आप वो लगाइए। एक तो ये बहुत प्यारे लगते हैं, हरियाली देते हैं और अच्छी सी ऑक्सीजन देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करते हैं और धीरे धीरे करके हम इस एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर करेंगे अपने घर में। कोई भी गार्डनिंग करना रॉकेट साइंस नहीं है। कंपोस्टिंग करना भी बहुत इजी है, इसके बहुत सारे पेजेस हैं जो आजकल कंपोस्टिंग करना सिखाते हैं। आप घर के कचरे से कंपोस्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इन सब का। आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और मैं तो बहुत इजी है, मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे घर का कचरा होता है, मतलब कचरा इन द सेंस जो वेजिटेबल पील्स और फ्रूट्स पील हैं, उन सबको मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मिट्टी में मिला देती हूँ। और विद इन 7 डेज, 6 to 7 डेज, आप उसमें कुछ पानी वानी मत डालना, बस आप क्या करना, मिट्टी लेना, मिट्टी और ये जो मेरा गार्बेज है, जो पील्स हैं, इनका आप एक लेयर कर देना। बस जैसे पहले मिट्टी डाली थोड़ी सी, फिर उसके ऊपर गार्बेज डाला, फिर मिट्टी डाली, फिर गार्बेज डाला, ऐसे करके किसी भी गमले में, मैं तो सिर्फ गमले में ही कर देती हूँ, तो गमले में ही करिए। और 7 दिन में ये जो आपने डाला था ना, बिल्कुल ये जो छिलके थे, ये बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और वो मिट्टी जो है वो उसका कलर बदल जाएगा, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हैं। और मैं तो उसी गमले में नया पौधा लगा देती हूँ।
तो मतलब मैं हर हफ्ते एक नया कंपोस्ट के लिए गमला बनाती हूँ और उसमें अपना एक नया पौधा लगा देती हूँ। मीन्स इसमें बिल्कुल भी आपको एफर्ट्स करने नहीं पड़ेंगे, बड़ा मज़ेदार काम है। आप बच्चों को दे दीजिए काम करने के लिए, वो एंजॉय करेंगे, नई चीज़ सीखेंगे। और ये अगर कर रहे हैं तो हम उनके लिए कर रहे हैं, तो आप उनको भी सिखा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें शायद अभी से लेने बहुत ज़रूरी हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए। ये थी मेरी इस बर्थडे पर सीख कि आप लोग भी थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए स्टेप्स लें और एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए थोड़ा कदम आगे बढ़ाइए। चलिए, ये था मेरा बड़ा सारा ज्ञान हो गया है आज। तो मैं मिलती हूँ आपको कुछ गानों के बाद अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग रिव्यू को लेकर। एक्साइटिंग है, आई होप आप लोग को पसंद आएगी। बट तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। मैं मिलती हूँ आपको कुछ गानों के बाद। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी, बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी। मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू
मीठे घाट का पानी। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। एक आसमां के हैं हम दो सितारे के, टकराते हैं टूटते हैं बेचारे। मुझे तुमसे पर ये कहना है, चक्के जो दो साथ चलते हैं थोड़े तो किसने रगड़ने में चलते हैं थोड़े। पर यूं ही तो कटते हैं कच्चे किनारे, ये दिल जो ढला तेरी आदत में, शामिल किया है इबादत में। थोड़ी खुदा से भी माफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे लिए तुम काफी हो। मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती। तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपो रे तेरे तीर से चिपटी। चंदन से नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ
चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। तो मेरा नेक्स्ट रिव्यू है, बहुत पुरानी वेब सीरीज है 2015 की, मेंस वर्ल्ड। इसके मैं पहले आपको किरदार बता देती हूँ कि कौन कौन है। इसमें है गौरव पांडे जो किरण का मेन लीड कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें है शिखा तलसानिया जो आज्ञा बनी है, गुरप्रीत सहानी जो कुणाल बने हैं, और इसमें बहुत सारे एक्ट्रेस का स्पेशल अपीयरेंस है जिसमें है कालकी केलकान, सोनी रजदान, ऋचा चड्डा, भूमि और रिया चक्रवर्ती। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बीच बीच में आते हैं। और मैं आपको ये बता देती हूँ, ये वेब सीरीज़ इसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं और पूरा जो एक एपिसोड है वो 15 मिनट से 20 मिनट का एक एपिसोड है, तो बहुत छोटा वेब सीरीज़ है। तो ये वेब सीरीज़ उन लड़कों के लिए है जिनको लगता है कि लड़कियां दिन भर कोई काम नहीं करती। दिन भर क्यों, मतलब ये सिर्फ हाउसवाइफ से रिलेटेड नहीं है, ये वर्किंग स्पेस के लिए भी है। जैसे कहानी शुरू होती है तो ये जो हमारे किरण हैं, ये बस स्टॉप पे खड़े हैं और वहाँ पर बहुत सारे मर्द हैं ऑब्वियसली, और हमें रेशो पता ही है फीमेल्स और मेल का जब हम पब्लिक प्लेस में होते हैं। तो वहाँ पर एक फीमेल खड़ी है और फीमेल को सब घूर रहे हैं, और हमारे किरण को लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर लड़की खड़ी है तो उसको देखेंगे तो और क्या करेंगे। तो ये एटीट्यूड है किरण का लड़कियों को लेकर। ऐसे ही जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर अपने कलीग को बात करते हुए सुनता है कि वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, वो कितना वर्कलोड करती है और फिर भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता। तो वो उसमें भी क्रिटिसाइज करता है कि मत करो ना काम, अगर तुम्हें नहीं कर पा रही हो तो छोड़ दो काम, अगर तुमको अप्रिसिएशन नहीं चाहिए तो। ये है उनका एटीट्यूड।
इसी तरह आगे बढ़ते हैं और किरण को पता चलता है कि उसके किसी कलीग को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं, और उनका जो बॉस है वो उनको थोड़ा सा फेवर करता है फीमेल को, कि उनको पता है कि ये टाइम थोड़ा टफ है, उनके क्रैम्प्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत टफ टाइम है वो, तो 3-4 दिन लड़कियां फेस करती हैं, और उसमें वो उनको काम करने के लिए की जगह किरण को बोलता है कि आप इनकी जगह काम कर दो। तो किरण इसमें भी इरिटेटेड है कि भाई मैं क्यों करूं, उनको क्रैम्प्स आते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, ये तो फेस करना ही चाहिए इनको। तो ये एटीट्यूड है किरण का। और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो लड़कों को लगती हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअल में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है लड़कियों के साथ जब वो डेली फेस करती हैं ये सारी प्रॉब्लम। तो वो ऐसे ही एक ड्रिंक करता है एक रात को और आसमान की तरफ देखता है और दुआ मांग लेता है ये कि काश मैं लड़की होता तो मुझे इतने सारे एडवांटेजेस मिलते, मैं इतना बॉस मेरे को फेवर करते और मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे ऐसे ही प्रमोशन मिल जाता, मैं तो सिर्फ बॉस का और फैमिली वाले भी मुझे प्यार करते। तो ये सब वो मांग लेता है और दूसरे ही दिन जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी ऐसे बदलती है कि जो अभी लड़कियों की कंडीशन थी वो सब अब लड़कों की कंडीशन बन जाती है, और जो लड़कों की कंडीशन थी वो लड़कियों की कंडीशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो सुबह उठता है तो पहले तो माँ और उसकी बहन चाय लाते थे, ब्रेकफास्ट बनाते थे, और उसके फादर और वो बैठ के ताने देते थे अखबार पढ़ते हुए। और समय ने ऐसा रुख बदला कि उसकी माँ और बहन डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और किचन में काम कर रहे होते हैं इसके फादर और किरण। तो यहाँ से कहानी उलट जाती है और उसको लगता है ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, शायद फॉर अ मूड चेंज ये ऐसा हो रहा है। पर आगे बढ़ते हैं और वो पहुंचता है उसी बस स्टैंड पर जहाँ पर लड़कियों का रेशो बन जाता है लड़कों का रेशो, और वो अकेला ऑफिस जाने के लिए खड़ा होता है। और वही वो चीज़ फेस करता है जो उसको लगता था ये तो नॉर्मल है कि सारी लड़कियां उसको घूर रही हैं, और जब बस आती है तो वो चढ़ ही नहीं पाता क्योंकि सारी लड़कियां घुस जाती हैं पहले, और उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि कितना स्ट्रगल है लड़कियों के साथ, और इस बीच चलते चलते उसको पीरियड्स के क्रैम्प्स आ जाते हैं। तब उसको पता चलता है कि पेन क्या होता है, एक्चुअल पेन जो हम ऐसे हंसते हंसते बिता देते हैं ना, मतलब बहुतों को पता भी नहीं चलता महीने में कब आता है कब चला जाता है, मतलब मेल्स को फैमिली में पता भी नहीं चलता, बट एक्चुअल में फीमेल्स को बहुत पेन होता है क्रैम्प्स में। कुछ लोग बहुत तड़पते हैं, ये मैं सिर्फ उन मर्दों को बता रही हूँ जिनको लगता है कि इट्स टू नॉर्मल और कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर महीने आना है, और अब तक तो औरतों को आदत पड़ गई होगी, तो उनके लिए है ये कि बहुत तकलीफ होती है उस टाइम पर। तो ये फेज उसको पता चलता है, और ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ें आती हैं कि वो जब क्लब में जाता है अपनी माँ से झूठ बोलकर, क्योंकि अब तो उसको माँ से परमिशन लेनी है, और जब माँ उसको परमिशन नहीं देती तो वो झूठ बोलकर क्लब जाता है, और वहाँ अकेला जब पड़ जाता है रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास, तो उसको वहाँ कोई ऑटो नहीं मिलता, वो अकेला बेबस चल रहा है, और वहाँ लड़कियाँ छेड़ रही हैं। तो लाइक उनको भी बिल्कुल चखा दिया है मज़ा कि कैसा फील होता है लड़कियों को। तो इसमें बीच बीच में जितनी भी मैंने एक्ट्रेसेस का आपका नाम लिया था वो बीच बीच में स्पेशल अपीयरेंस देने आती हैं इस वेब सीरीज़ को। इस वेब सीरीज़ में छोटे छोटे रोल्स हैं उनके, बड़े ही 5 मिनट के 2 मिनट के इतने से ही हैं। तो एक एक चीज़ इस वेब सीरीज़ में बताया है कि फ़ीमेल क्या क्या फेस करती है हर दिन, घर से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, यहाँ तक कि मैरिज लाइफ, और जो उसमें और भी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी, आप शायद इस वेब सीरीज़ को देखें तो आपको पता चलेगा। और ये वो मेल ज़रूर देखें जिनको लगता है फीमेल्स की ज़िंदगी सिर्फ हंसने, मेकअप करने, कपड़े पहनने और घूमने के सिवा कुछ नहीं है।
तो प्लीज़ आप देखें कि उनको कितनी तकलीफ होती है कभी कभी, वो कैसे अपने चीज़ों को सरवाइव करती हैं, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी टफ है। जिनको लगता है कि हाउसवाइफ करती ही क्या है पूरे दिन में, तो प्लीज़ आप एक दिन बिताएं अपनी बीवी के साथ। और आप सबके पास इस वक्त मौका है, लॉकडाउन चल रहा है, आप सब घरों में हैं, एक दिन सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक का करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो जो फीमेल है ना, वो 365 दिन करती है बिना छुट्टी लिए, बिना आपसे पैसे लिए, बिना आपके एप्रिसिएशन की उम्मीद किए, बट वो सब संभालती है। प्रोफेशनल लाइफ भी, पर्सनल लाइफ भी, बच्चे भी, अगर आपके घर में कोई एडल्ट हैं, मतलब सीनियर हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी हैंडल करती है, छोटे छोटे बच्चों को भी हैंडल करती है, हर एक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखती है। ये बहुत मुश्किल है, और जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे और आप शायद इसको फेस करें कि फील कर पाएँ इसको, कि अगर गलती से वक्त का पहिया घूम गया और ये मेल फीमेल का जो सिनेरियो है वो बदल गया, तो वाट लग जाएगी बेटा, वाट। सच बता रही हूँ, बहुत टफ लाइफ है लड़कियों की, छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। जैसे बहुत नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप लोग घूमने का कुछ प्लान करते हैं तो आप सिर्फ अपने शायद वर्क शेड्यूल से निकालते होंगे समय कि अच्छा वीकेंड है, या मुझे बहुत छुट्टी दे देगा, या मैं इधर से अच्छा समय निकाल सकता हूँ, आप सिर्फ ये देखते हैं। हम यहाँ पर अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो कैलेंडर है ना, वो देखना पड़ता है कि अच्छा ये समय है, इसमें हम कहीं इधर जा सकते हैं नहीं, हम बस में ट्रैवल कर सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको पता है पब्लिक टॉयलेट्स की हालत। तो ये सब बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कुछ भी करने से पहले। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट है लड़कियों की ज़िंदगी जीना। तो आप अपनी बीवियों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो ये करिए कि आप उनके लिए बेवक्त, बस मतलब छोटा सा टिप है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप बेवक्त उनको उनकी पसंदीदा चीज़ खिला दीजिए, जैसे आइसक्रीम। लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो आप उनके फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाइए, सिर्फ अपने मन से। ये नहीं कि कोई ओकेशन हो, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज हैं, सिर्फ तभी आप उनको ले जा रहे हैं, या वो आपसे इंसिस्ट कर रही हैं जाने के लिए। नहीं, आप सिर्फ थोड़ा सा उनके लिए कर दीजिए। आप एक कदम बढ़िए, वो 10 कदम बढ़ जाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ही होता है कि आप बस थोड़े छोटे स्टेप्स लीजिए उनके लिए, घर के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद कर दीजिए। जैसे कि अब आपको लगेगा कि मैंने दिन में चाय बना दी और आपने बहुत बड़ा काम कर दिया अपनी बीवी के लिए, बट ऐसा नहीं है। वो 365 दिन 3 वक्त का खाना बनाती है, मीन्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच में अगर स्नैक है टाइम, इवनिंग टाइम, तो वो भी। तो मीन्स वो ये तीनों चीज़ बनाती है पर डे, 365 डेज। और आप कह रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में 1 बार या 2 बार, या चलिए रोज़ भी अगर आप चाय बना देते हैं तो आप बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप भी कर दीजिए, उनके लिए भी बीच में कभी लंच डिनर बना दीजिए, या उनकी हेल्प कर दीजिए। या फिर वो ऑब्वियसली सब कपड़े धोते हैं, फिर सुखाते भी हैं, फिर ऑब्वियसली वाइफ लेकर भी आती है सूखे हुए कपड़े, तो आप उन्हें फोल्ड कर दीजिए, कभी अपने कपड़े प्रेस कर लीजिए, तो या फिर आप अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, या उनके साथ टाइम स्पेंड कर दीजिए, या अपनी वाइफ के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें कर दीजिए जो उनको खुशी देती हैं। कभी उनको फूल दे दीजिए बेवक्त, बस ऐसे ही खुशी में। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो, मैं आपको नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा उनको पैसे से तोलिए, बहुत छोटी छोटी आप चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार बीवी बदल गई है शादी के बाद, और अब तो लड़ाइयाँ ही होती हैं हमारी, अब तो ये होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप एफर्ट करना भूल गए हैं। जब आप लड़की बता रहे थे ना, तो आप सब कुछ कर रहे थे, बेवक्त उनको फ़ोन कर रहे थे, बेवक्त उनसे पूछ रहे थे कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपने क्या किया, कैसे किया। आप मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते थे, उन्हें पिक एंड ड्रॉप करते थे, उन्हें घुमाने ले जाते थे, बेवक्त टाइम पर मूवीज़ दिखाते थे, डिनर्स कराते थे, बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे। और जैसी शादी होती है, सब चला जाता है तिलंडे में,
और सब कुछ ये सब भूल जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि भाई बीवी बदल गई, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा उनके लिए एफर्ट करिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़े छोटे छोटे गिफ्ट्स दे दीजिए और सिर्फ ओकेजन्स में मत करिए, कैजुअली भी कर दीजिए। कभी उनकी हेल्प कर दीजिए सुबह शाम। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपनी बीवी के लिए भी कर दीजिए। आप अगर अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो अपनी बीवी के लिए भी कर दीजिए। उसमें आप अपनी ईगो ना आगे लाएं कि भाई मैं तो मर्द हूँ, मैं तो दिन भर काम करता हूँ, बीवी क्या करती है। ऐसा नहीं है, बीवी भी बहुत कुछ करती है। तो ये थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टिप्स कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना तो आपके रिलेशंस थोड़े बेटर हो जाएंगे। और उन लड़कों के लिए, उन मेल कम्युनिटी के लिए ये वेब सीरीज है तो मैं रिकमेंड करती हूँ इस वेब सीरीज को आप देखिए। बहुत छोटी सी वेब सीरीज है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ और भाई के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये वेब सीरीज़ कि आप इस वेब सीरीज़ को देखिए अपने किसी भी मेल पार्टनर के साथ। वो दोस्त हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, पति हो सकता है, भाई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एडल्ट सीन नहीं है। बट ये बताना बहुत ज़रूरी है मेल कम्युनिटी को कि फीमेल की ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितना वो सोचते हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस वेब सीरीज़ को। बहुत छोटी सी वेब सीरीज़ है, इस टाइम को शायद एंजॉय करें और मेल थोड़े इरिटेट हो जाएं, क्योंकि समय का पड़ला कभी भी घूम सकता है। कुछ नहीं कह सकते, ये आप देख ही रहे हैं कोरोना काल में कुछ भी हो सकता है। तो मेरी तरफ से ये थे मेरे आज के 2 वेब सीरीज़ जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट संडे यहीं रेडियो उड़ान पर शाम 7 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे बाजू, नहीं जीना। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा। तू जो मेरे नाल तुरे ता तुर पे मेरी आसा। जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा। तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी।
चंगा नहीं कीता बेवा, वे चंगा नहीं कीता बेवा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के। तेनू छड़ के किथे जावां, तू मेरा परछावां, तेरे मुखड़े विच ही मैं तां रब नू अपने पावां। मेरी दुआ है सजदा तेरा करदी सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ, वे मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ, साडे ते तू मेरे नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। तेरी हर बात को मैं सीरियस लेती हूँ, तू करता है मुझे इग्नोर वे, सच्ची सच्ची दस डू यू लव मी और नो, या तेरे दिल विच कोई और वे, तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की, तेरा कैसे लगता जी, हाय वे तेरे दिल विच की, साडे नाल तू शेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा। I swear किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं, ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं, खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी चेयर करूं, इससे ज्यादा किसकी अब कितनी मैं केयर करूं, जो हुक्म करे वो सब मैं करूं, तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं, फिर तू ही बता किस गलती की मुझे दे जिस। कभी मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे, मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे, क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में, किन किन का नाम है छुपाया लास्ट स्टाइल में, कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में, कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में। I swear to you, I care for you, I swear to you, I care for you। मिस तुझे करती हूँ, व्हाट्सएप करती हूँ, हर बारी करे अनसीन तू, कभी डैड नाल बिजी, कभी यारा नाल बिजी, बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू, शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने फड़ मेरी बाँ, तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ, सबके सामने तू फड़ मेरी बाँ, एनी भी तू डेर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर नहीं करदा, तू तो साडी केयर नहीं करदा, मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिलानी आ, मैं ही तेरे पीछे पीछे आनी आ, मैं ही तेनू फोन मिला
ना चाहूं चांद सितारे, माही सबसे प्यारा। जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, हंस हंस के सब कुछ सह लूंगी। जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, हंस हंस के सब कुछ सह लूंगी। माही आए वादा करे, वे मैं तेरी हो गईया, मुझे दूर ना करी। वे मैं तेरी हो गईया, मुझे दूर ना करी। ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी। कदमों में दुनिया ये सारी रख दूं, तेरे आगे जहाँ हर बारी रख दूं। तेरी मेरी जोड़ी की निशानी रख दूं, इश्क ये अपनी जुबानी रख दूं। तेरे कोल कोल आके अपना तुझे बना के, अब मुझको यारा कोई ना फिक्र। माही आए वादा कर, वे मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी। वे मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी। ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी। वे मैं तेरी हो गईया, मुझे दूर ना करी। वे मैं तेरी हो गईया, मुझे दूर ना करी। ये डोर मोहब्बत की कमजोर ना करी। मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी। मैं तेरा हो गया, मुझे दूर ना करी। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening!